अगर हम आगरा की पहले तो बात करें तो हम हालातों पर बात कर लेते हैं कि संक्रमण का खतरा क्या बहुत हद तक कम हुआ है, और मौतों की अगर बात करें तो वो किस तरीके से हो रही है आगरा में। और चूंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा है 2 दिन पहले, तो उनका क्या कुछ वहां पर जाकर उन्होंने क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्या उसके बाद कोई किसी तरीके का बदलाव परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जी यसी, अगर बिल्कुल आगरा की हालत की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में जो सरकारी आंकड़ों में अगर देखा जाए तो पहले जो मरीज यहाँ पर 700, 800, 900 मिल रहे थे, अब उनके आंकड़ों में काफी कमी है। अब जैसे कि कल अगर नए मामलों की बात करते हैं तो 165 नए मामले आए थे, 1916 यहाँ पर कुल एक्टिव हैं। लेकिन यदि ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी हैं। अगर जांच की हम बात कर लेते हैं तो जांच आगरा में 2000 एंटीजन और 1250 आरटीपीसीआर जांच हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि तकरीबन 3250 यहाँ पर आरटीपीसीआर करी जाए और 3750 एंटीजन टेस्ट किए जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शासन द्वारा आदेश कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर आगरा में संसाधनों की बिल्कुल लगातार कमी है। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, अगर आंकड़े यहाँ देखा जाए तो डेली अगर 8 से 10,000 जांच होंगी तो ये बात तय है कि यहाँ पर 800 से 900 मरीज डेली निकलेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं आगरा के हालात की, तो आगरा में प्रशासन द्वारा जो मौतों का आंकड़ा बताया जाता है वो 3 से 4 होता है। लेकिन लगातार जिस तरह से आंकड़े वही आते हैं जो कि हॉस्पिटल में, कोविड अस्पताल में व्यक्ति जिसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद जो व्यक्ति, जो परिजन अपने मरीज की जानकारी सीएमओ ऑफिस देता है, सीएमओ ऑफिस जानकारी जाती है, उसके बाद वहां से टोकन मिलता है, टोकन के बाद बॉडी मिलती है। लेकिन ये हर एक व्यक्ति नहीं कराता है, क्योंकि जिसके मरीज की मौत हो जाती है वो जल्द से जल्द दाह संस्कार करने की बात करते हैं। और इस ओर बिल्कुल भी प्रशासन ना ही कोई सख्ती दिखाता है, ना ही हॉस्पिटल की ओर से ऐसा कोई नियम बनाया गया है कि बिना सीएमओ की जानकारी के या बिना प्रशासन के द्वारा अनुमति के आप बॉडी नहीं ले जा सकते, तो ये बॉडी ले जाती है। इन बॉडियों की गिनती बिल्कुल भी नहीं होती है, वही गिनती होगी जो सीएमओ ऑफिस में नोट कराया जाएगा। इसकी वजह से हर जिले की हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से आगरा में चल रहा है कि 2 या 3 मौत दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जैसी आई थी और आगरा में शमशान में जगह कम पड़ गई, शमशान की पार्किंग जहां थी वहां लोगों की दाह संस्कार बॉडी का हो रहा था, कब्रिस्तान में मिट्टी कम पड़ गई क्योंकि खुदाई के लिए वहां इतनी बॉडी आ चुकी थी, और वहीं दाह संस्कार में विद्युत दाह संस्कार का यहाँ जो एक मशीन लगी हुई है वहां हम बात कर लेते हैं, तो वहां पर टोकन मिलना शुरू हो गए। 8 से 10 घंटे की वेटिंग थी। तो जमीनी हकीकत में तो हालात ये हैं कि जिस तरह से प्रशासन आगरा और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, आंकड़े कम दिखा रहा है, लेकिन ये हकीकत वही है कि अगर यहाँ खुलकर जांचें की जाए, एक जिले से 10,000 से 12,000 की जाए, एक जिले से 10,000 से 12,000 अगर जांचें की जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जांच जब होंगी तो वहां कितने पॉजिटिव आएंगे। क्योंकि जिस तरह आगरा में अभी हम जांच की बात कर लेते हैं तो 2000 एंटीजन और 1250 आरटीपीसीआर हो रही हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति, जैसे कि हमारे साथी मधुर मोहन ने बताया कि हर एक व्यक्ति की जांच नहीं हो पा रही है, जागरूकता की कमी है। लेकिन जागरूकता देहात के साथ साथ हम आगरा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो आरटीपीसीआर और एंटीजन में जिसकी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, चाहे वो नेगेटिव रिपोर्ट किस वजह से आ रही है, जो वजह का पता तो प्रशासन को होगा या जो जांच कर रहे हैं उनको पता होगा। लेकिन तमाम ऐसे लोग देखे जा सकते हैं, जैसी जो सिटी स्कैन सेंटर पर सैकड़ों की भीड़ देखी जा सकती है, वहां पर 3 से 4 घंटे में नंबर आ रहा है। आखिर अचानक ये सिटी स्कैन पर अगर आंकड़े कम हैं, प्रशासन द्वारा जो बताया जा रहा है, अगर ये आंकड़े कम हैं तो सिटी स्कैन सेंटर आगरा में अगर हम बात करते हैं तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अच्छे सिटी स्कैन सेंटर हैं, जहां पर एक एक सेंटर पर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, और ये वही लोग हैं अधिकतर देखा जाए तो वहां पर अपने सिटी स्कैन कराने आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर सभी लोगों को समस्या है। आज जो लोगों की जागरूकता की हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे लोग हैं जो एंटीजन और आरटीपीसीआर कराने की बजाय अगर वो अपने सबसे पहले अपना सिटी स्कैन करा रहे हैं, और उस सिटी स्कैन वाले मरीज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, अगर उसके लंग्स में इंफेक्शन आता है तो वो सीधा अपने या तो होम आइसोलेशन हो रहा है, किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट की रेफरेंस है, वो अपने आप को अपनी दवाई चला रहा है या घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहा है, या बाकी जो मरीज हैं वो आगरा के 26 जिस तरह से कोविड अस्पताल बनाए गए हैं वहां पर भर्ती हो रहा है। तो तमाम ऐसे हालात हैं, तमाम मौतें आगरा में हो चुकी हैं। अगर मौतों की इस समय की फिलहाल की हम बात कर लेते हैं तो प्रशासन की नजरों में 3 से 4 मौतें, लेकिन शमशान घाट पर आज भी 150 से 200 के आसपास दाह संस्कार हो रहे हैं। अब बाकी की ये दाह संस्कार जो 3 अगर प्रशासन दिखा रहा है तो 197 मौतें अचानक ऐसे कैसे होने लगी, क्योंकि एवरेजन अगर हम बात करते हैं 30 साल का तो यहाँ पर एवरेजन 1
शमशान घाट का 70 से लेकर 72 कई मौतों का यहाँ आंकड़ा रहा करता था, लेकिन शमशान घाट के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि अचानक कई बॉडी यहाँ पर आने लगी हैं। जब हमने जाके शमशान घाट पर वहां लोगों से बातचीत की तो वहां जो लोग दाह संस्कार करने के लिए आए थे उन्होंने बताया कि हमारे मरीज की कोविड से मौत हुई है, लेकिन वही आंकड़े में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक जिले से 3 से 4 मौत बता रहे हैं। प्रशासन क्यों छुपाना चाहता है, सरकार को क्या दिखाना चाहता है? अगर हम बात कर लेते हैं जिस तरह से सूबे के मुखिया यहाँ आए थे, तमाम निर्देश दिए गए, सूबे के मुखिया को वही दिखाया गया जो अच्छा उनको लगे। पथौली के गांव ले जाया गया, वहां की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत में एक आगरा के एक बरहन में एक कुकरमा एक ऐसा गांव है जो हमने के न्यूज में प्रमुखता से दिखाया था, जिस दिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे कि वहां पर जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय में 30 से 40 जो चारपाई होती है वो डाल दी गई है खुले में। कोविड के जो संक्रमित जो आशंकित मरीज है वहां पर वो रह रहे हैं। सुविधाओं की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज की हालात की बात करते हैं तो एसएन मेडिकल कॉलेज में संसाधनों की कमी है और मरीजों के तीमारदारों से फोन करके वेंस पाइप और मास्क वगैरह और जो कोविड में जरूरी जो चीजें हैं जो आईसीयू भर्ती हैं वो सामान मंगाया जा रहा है। ये कि हर एक व्यक्ति लाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 3 से 4 हजार रुपए का ये सामान आता है। और ये हालात तब हैं जब सूबे के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिल्कुल साफ तौर से कहा जा रहा है कि सभी जगह के हालात ठीक हैं। ऑक्सीजन की जिस तरह से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पूरी तरह से है, लेकिन वहीं अगर हम गैस प्लांट के बाहर खड़े लोगों की भीड़ को देखते हैं तो कल के आलम भी ये था कि इंसान की जगह वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर खड़े हुए हैं। तो ये शर्मनाक तस्वीरें आती हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया जब आते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया से रूबरू होने में भी जिले के अधिकारी डरते हैं और इसीलिए उतनी दूर उनका मंच बनाया जाता है कि मीडिया कर्मियों की आवाज ना जा सके। क्योंकि अगर मीडिया कर्मी अपनी हकीकत बताएंगे जिले के हालात की तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके तबादले का उनको डर रहेगा, लेकिन उनके तबादले का डर कहीं ना कहीं आगरा और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले जहाँ की हकीकत को छुपाया जा रहा है उनको काल के जाल में समाने को मजबूर ये अधिकारी कर रहे हैं। आखिर ये क्या वजह है, क्या मंशा है? क्या प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा कहा जा रहा है या प्रशासन के अधिकारी जो जिले में तैनात हैं वो अपना गुड वर्क दिखाना चाहते हैं? लेकिन हकीकत में आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में नर्सेज कम है, स्टाफ कम है, नई भर्ती अभी तक यहाँ कोई हुई नहीं है। अगर बात कर लेते हैं जांच की, जिस तरह से मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ पर तकरीबन 8,000 जांचों की बात कही गई, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 2,000 एंटीजन और 1200 से आसपास यहाँ पर आरटीपीसीआर हो रहे हैं। तो ये हालात आगरा के तब हैं जब सूबे के मुखिया यहाँ आते हैं और दौरा करने के बाद यहाँ के अधिकारियों की पीठ थपथपाते हैं कि लेकिन जिस तरह से लगातार आगरा की हालत हम के न्यूज को बता रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल के तमाम बिल वायरल हुए, जिसमें अजेंद्र बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हालात बहुत खराब हो रहे हैं और सूबे के मुखिया को जिस तरीके की तस्वीर दिखाई जा रही है कहीं ना कहीं वो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी और भी जानकारी लेंगे और हम लगातार बात कर रहे हैं टूटेगी सांसें। जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, रिकवरी रेट बहुत हाई है, लेकिन उतनी ही तेजी से मौतों का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। रेट काफी हाई है, यूपी में 86.8% रिकवरी रेट है, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय है, उस पर बात करने की जरूरत है। अजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तो ये भी लोगों का कहना है कि आरटीपीसीआर और जो एंटीजन टेस्ट हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। उसमें अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और व्यक्ति जब सिटी स्कैन कराता है तो उससे पता चलता है कि सिटी स्कैन में पता चलता है कि वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। और अगर सिटी स्कैन बार बार कराने से कई बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा एम्स के डॉक्टर गुलेरिया पहले भी कह चुके हैं। तो किस तरीके से फिर आगरा में व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अगर प्रशासन की ओर से हम व्यवस्था की बात कर लेते हैं, जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं वो कोरोना के मरीजों की जांच सिर्फ एंटीजन और आरटीपीसीआर के ही जरिए हो रही है। जो मरीज सीटी कराने के लिए जा रहे हैं तो प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सीटी प्राइवेट ही बंदे, यहाँ पर जो मरीज है उसके बीमारदारों को अपने मरीज की सीटी स्कैन प्राइवेट ही कराना पड़ेगा। रही बात इसके सीटी स्कैन से जो नुकसान है, बिल्कुल साफ तौर से अगर ज्यादा किसी व्यक्ति का सीटी स्कैन होता है, क्योंकि इसमें लेजर किरणें कहीं ना कहीं बहुत घातक होती हैं, तो आरटीपीसीआर और एंटीजन में जिस तरह से रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद जो
जो व्यक्ति जो जागरूक नहीं है, क्योंकि अगर देहात की हम बात कर लेते हैं, देहात में जिस तरह से पूरा आगरा की बात करते हैं तो 2000 एंटीजन जांच हो रही है, और उसमें अगर मरीज को बता दिया जाएगा कि आपकी जांच नेगेटिव है और वो बिल्कुल साफ तौर से निश्चिंत हो जाएगा, और अगर उसको कोरोना संक्रमित होगा तो वहां पर वो कितने लोगों को कोरोना फैलाएगा, ये एक अंदाज लगाने की बात है। क्योंकि जिस व्यक्ति के गांव में वैसे ही लोग जागरूक नहीं होते हैं और उसकी एंटीजन अगर स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी पे जाकर नर्सेज करती हैं तो एंटीजन में जिस तरह से वो नेगेटिव पाया जाएगा, उसके बाद वो आराम से घूमेगा, अगर उसको बुखार भी होगा तो फीवर की दवाई खाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो कोरोना संक्रमित है तो एक बड़ी बात है, क्योंकि तमाम लोगों को एक व्यक्ति संक्रमित करेगा। और अगर बात करते हैं पूरे आगरा की, तो आगरा में जितने भी तमाम देहात हैं उस वहां पर जो हालात होंगे, जमीनी हकीकत में स्वास्थ्य विभाग का सुविधाएं बहुत कम है, सुविधाओं का अभाव है। लगातार जिस तरह से एसएन मेडिकल कॉलेज में जो मरीज भर्ती हैं उनके तीमारदारों से यही बड़ी समस्या है कि जो जमीनी हकीकत है वो काफी अलग है जो कागजी दावे किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ी समस्या है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, मधुर और अजेंद्र। लगातार हम बात कर रहे हैं टूटेगी सांसें, जिस तरीके से संक्रमण का खतरा जो मरीज है वो कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत हाई हो रहा है, वही दूसरी तरफ मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी एक खराब सिस्टम लेगा, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही जिम्मेदार है इन मौतों का भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।